Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT virtual class. Today we are going to start our next poem, that is The Lake Isle of Innisfree from the book Beehive. तो बच्चों, इससे पहले हमने एक Truly Beautiful Mind चैप्टर किया था. After that chapter एक पोम है The Lake Isle of Innisfree. तो यहाँ पे आइल क्या है बच्चों? आइलैंड के लिए यूज हुआ है आइलैंड. क्लियर? तो आइलैंड आपको पता है क्या होता है? आइलैंड आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा बच्चों. तो आइलैंड होता है पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. एक होता है पीस ऑफ लैंड और चारों तरफ क्या होता है उसके? पानी होता है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना सुंदर होगा, कितना पीसफुल होगा, काम होगा, ब्यूटीफुल होगा. तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो भी चाहते हैं, क्योंकि सिटी में वो रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो एक आइलैंड में जाएं. और कौन सा आइलैंड है? इनसफ्री. और वहां पे जो है, जो पीस है, ब्यूटीफुल है या काम है, उसको वो एंजॉय करना चाहते हैं. दैट इज व्हाई ही वांट्स टू गो टू द आइलैंड, द लेक आइलैंड ऑफ इनसफ्री. तो इसी को हम वी आर गोइंग टू लर्न कि उन्होंने क्या क्या किया है, या गए हैं या नहीं, क्या चाहते हैं ही वांट्स टू डू देयर. तो ये हम वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस पोम द लेक आइल ऑफ इनसफ्री. तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एक लैंड है और कितना ग्रीनरी है और चारों तरफ कितना जो है इसके पानी है, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. तो ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि आइलैंड क्या होता है. क्लियर? तो यहाँ पे आप पिक्चर से भी अच्छी तरीके से आपकी समझ में आएगा. यहाँ पे जो है हमारे पोएट जाना चाहते हैं और वहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं और नेचर के जो एलिमेंट्स है उनको एंजॉय करना चाहते हैं, उनको यूज करना चाहते हैं. जैसे यहाँ पे उन्होंने बीहाइव का बात करा है कि शहद 9 बीन्स की बात करी है कि वो वहां जाके क्या क्या, क्योंकि भूख लगेगी खाने के लिए, क्या करेंगे वो 9 बीन्स जो है लगाएंगे और जब वो ग्रो करेगा और हाइव में से जो है वो क्या मिलता है बच्चों? हनी. क्लियर? तो ये बातें जो है उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करी है. द लेक आइल ऑफ इनसफ्री. तो यहाँ पे बच्चों island, lake island, a piece of land surrounded by water from all sides. Clear? This well-known poem explores the poet's longing. Longing means desire, isha, for the peace and tranquility. Tranquility का मतलब क्या होता है? काम. Of Innisfree. तो यहाँ पे क्या बोला है कि दिस वेल नोन पोम क्या एक्सप्लोर करती है कि पोएट की लॉन्गिंग मीन्स डिजायर, विश क्या है उसकी, इच्छा क्या है उसकी, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. तो 3 चीजें जो है वो उसकी इच्छा है देखने की इनसफ्री में. दैट इज योर फर्स्ट वन इज योर ब्यूटी, दूसरा क्या है? काम एंड पीस. राइट? तो उनकी इच्छा है टू एक्सप्लोर दिस वेल नोन पोम. एक्सप्लोर क्या एक्सप्लोर करती है? पोएट की डिजायर, लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. अब ये चीजें कहां देखना चाहते हैं वो? इनसफ्री में. और इनसफ्री क्या है बच्चों? एक लेक आइलैंड है. क्लियर? यहाँ पे ये दिस इज योर लेक आइलैंड. A place where he spent a lot of time as a boy. जहाँ पे जब वो छोटे थे, बॉय थे, उन्होंने जो है बहुत सारा अपना टाइम जो है स्पेंड करा था. कहाँ पे? इनसफ्री में. तो इनसफ्री में फिर से जो है उनको क्या एक्सप्लोर करा है कि जब वो बच्चे थे, where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. अब यहाँ पे लिरिक का मतलब क्या है कि एक जो है यहाँ पे सिंपल नहीं है, ये एक सॉन्ग के रूप में जो है यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया. Clear? Let's discuss the introduction of this poem, The Lake Isle of Innisfree. The poem is a lyric. It is a musical poem. तो यहाँ पे सॉन्ग से बोला है कि लिरिक मीन सॉन्ग. तो इट इज क्या है? फिर एक म्यूजिकल पोम है. तो इट एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिंग. डिजायर, इच्छा, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी मीन्स काम. ऑफ इनसफ्री, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट, जहां पे उन्होंने क्या करा है? ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. Innisfree is the name of a place
It is a very quiet place and that is the reason the poet wants to go there. क्योंकि अब कहाँ रहते हैं बच्चों, वो सिटी में रहते हैं, इतना जो बच्चों क्या होता है वहाँ पे पॉल्यूशन है, नॉइज है, क्लियर। तो वहां से वो फिर से जो है इनिस्फ्री में जाना चाहते हैं, इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि इट इज अ वेरी क्वाइट प्लेस and that is the reason the poet wants to go there. He had spent his childhood, क्योंकि उनका बचपन जो है वहां पे बीता है in this place means Innisfree में, clear। He has very sweet memories of that place. तो बच्चों जहां पे हमें क्या होता है, एक अटैचमेंट हो जाता है, राइट। तो हमारे क्या होता है, माइंड में मेमोरीज रहती है, तो सारी चीजें तो याद नहीं रहती, पर कुछ इंसिडेंट जो है हमारे माइंड में रहते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेमोरीज। तो यहाँ पे क्या है, ही हैज, तो ही हैज मीन्स द पोएट हैज वेरी स्वीट मेमोरीज ऑफ दैट प्लेस। तो दैट प्लेस कौन सा है बच्चों, इनिस्फ्री, क्लियर। दैट इज व्हाई ही वांटेड टू गो बैक टू द लेक आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री। और यही कारण है कि ही वांटेड टू गो बैक, यही कारण है वो दोबारा वहां जाना चाहते हैं जहां पे उनका चाइल्डहुड बीता, क्लियर। तो अभी आपको रीजन पता चल गया कि व्हाई ही वांटेड टू गो देयर, क्योंकि दिस प्लेस इज वेरी क्वाइट प्लेस, क्लियर। दैट इज व्हाई ही वांटेड टू गो बैक टू द लेक आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री, क्लियर। तो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं कि लेक आइलैंड है और यहाँ पे जो है क्या चीजें उनको अट्रैक्ट कर रही हैं, पीस, काम एंड ब्यूटी ऑफ दैट आइलैंड, क्लियर। और ये पोम क्या है बच्चों, लिरिक है। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट स्टैंजा। तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम किसकी बात कर रहे हैं, आप लेक की बात कर रहे हैं, एक लेक आइलैंड की बात कर रहे हैं और उसका नाम क्या है, इनिस्फ्री। तो आई क्या बोला है यहाँ पे, आइलैंड, क्लियर। तो यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि किस तरह से उनका जो बचपन है, चाइल्डहुड, कहाँ पे उन्होंने स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, कहाँ पे बिताया है, लेक आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री, क्लियर। लेट्स बिगिन दिस first stanza. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there, of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. तो एक एक वर्ड का आप देखेंगे, यहाँ पे मीनिंग देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं कि वेटल्स क्या होते हैं। वेटल्स होते हैं बच्चों ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस। फेंसेस मीन्स जो हम बाड़ लगाते हैं, झाड़ियां, तो उनको कहते हैं वेटल्स। तो वेटल्स क्या है, ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस, फेंसिंग या वॉल, क्लियर। तो घर में देखा होगा ना आप, जो है दीवार नहीं लगाते थे पहले, तो क्या लगाते थे हम, फेंसिंग करते थे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस और वॉल्स। ग्लेड का मतलब क्या होता है, क्लियरिंग, ओपन स्पेस। कोई भी ओपन स्पेस होती है तो वहां पे क्या होता है, आवाज क्या आती है, आपके टकरा के वापस फिर से आपको सुनाई देती है, क्लियर। तो लेट्स एक्सप्लेन दिस स्ट्रेंजर, आई विल अराइज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट कि मैं उठूंगा एंड गो नाउ, और वहां पे जाऊंगा, एंड गो टू इनिस्फ्री। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू, कहाँ जाऊंगा, इनिस्फ्री। यहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं और क्यों दोबारा जाना चाहते हैं, बिकॉज दिस प्लेस इज वेरी क्वाइट, बहुत शांत प्लेस है, पीस है, ट्रंक्वालिटी है, काम है। दैट इज वाई ही वांटेड टू गो बैक टू दैट प्लेस, क्लियर। एंड अ स्मॉल केबल, अब वो क्या करना चाहते हैं कि मैं वहां जाऊंगा, मैं उठूंगा, वहां जाऊंगा और क्या करूंगा, वहां पे एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, क्लियर। और किस चीज का बना होगा वो केबिन, क्ले का होगा, मिट्टी का होगा, एंड वेटल्स मेड, और वहां पे फेंसिंग करूंगा, किसी का करूंगा, ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस, और उन स्टिक्स को लेके मैं वहां पे क्या करूंगा, एक केबिन बनाऊंगा क्ले का और वेटल्स का, क्लियर। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। अब वो कह रहे हैं जब मैं वहां जाऊंगा, एक केबिन बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली जब हम वहां रहेंगे तो बच्चों भूख लगेगी, लगेगी ना बच्चों। तो जब मुझे भूख लगेगी, व्हेन आई फील हंग्री, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे क्या लगाऊंगा। अभी बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें कि कितनी बीन की रोज लगाऊंगा, यहाँ पे पर्टिकुलर एक जो है नंबर यूज हुआ है, दैट इज योर 9। तो 9 बीन रोज लगाऊंगा। विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी,
और एक मधुमक्खी का छत्ता। क्यों? क्योंकि उसमें से मैं क्या खाऊंगा? हनी। तो यहाँ पे जो पोएट है वो किससे अटैच है? नेचर के एलिमेंट से। नेचर में जो ब्यूटी है, उसके जो एलिमेंट्स है, उनको वो यूज करना चाहते हैं और उसको वो इंजॉय करना चाहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा? इंडस्ट्री में जाऊंगा, वहां पे मैं एक स्मॉल केबिन बनाऊंगा। और केबिन किसका होगा बच्चों? क्ले का और वेटल का। बिल्ड अ स्मॉल केबिन, एंड केबिन किसका बना होगा? क्ले का और वेटल्स का। क्ले प्लस वेटल्स। क्लियर? और वहां पे क्या लगाऊंगा मैं? 9 बीन्स रो। तो ऐसे करके आप पॉइंट्स लिखते रहे अपने नोटबुक में, सो दैट आपको जो है इट हेल्प्स टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? 9 बीन रोज। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि जब भी मेरे को भूख लगेगी या फील करूंगा कि मैं हंग्री हूं, तो मैं वहां से जो है बीन्स लगाऊंगा, 9 बीन्स रोज। और दूसरा उन्होंने क्या बोला? बीहाइव। और उससे क्या मिलेगा? हनी। क्लियर? एंड लिव एलोन। और कैसे रहूंगा? अकेला रहूंगा और पूरा एंजॉय करूंगा, नेचर को एंजॉय करूंगा। क्लियर? एंड आई लिव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड। अब बी लाउड ग्लेड क्या होता है बच्चों? बी क्या करती रहती है? बज़ करती रहती है। तो शांत जो ओपन स्पेस है, यहाँ पे जब बी जो है बज़ करती रहेगी, आवाज करती रहेगी, तो मैं ऐसे समय में जो है अकेले वहां पे जो है नेचर के एलिमेंट्स को एंजॉय करूंगा। क्लियर? आई हियर, यहाँ आई किसके लिए रेफर हुआ है बच्चों? पोएट के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? पोएट के लिए। आई हियर रेफर टू द पोएट विलियम यीट्स। तो यहाँ पे कौन है? विलियम बटलर यीस्ट। पूरा नाम क्या है इनका? W.B. Yeats. So this poem is written by William Butler Yeats. क्लियर? तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है? पोएट के लिए। और पोएट का नाम क्या है बच्चों? विलियम बटलर यीट्स। He says that he wants to go to an inner spree. और उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं? He wants to go to inner spree. Over there he will build. और वहां पे जाके क्या करना चाहते हैं? He wanted to build a he wants to build a small room for himself. अपने लिए एक कमरा बनाना चाहते हैं, एक स्मॉल केबिन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? विलियम ईट्स ने, ही सेज दैट कि वो जाना चाहते हैं, इनर स्प्री में जाना चाहते हैं और वहां पे क्या बनाना चाहते हैं? ही वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल रूम फॉर हिमसेल्फ विथ क्ले एंड स्मॉल स्टिक्स which are used to make the walls. और वो किसके लिए यूज करेंगे? वॉल्स को और द फेंसेस ऑफ द केबिन। कि केबिन को जो है, घर होता है ना, घर के हम बाउंड्री वॉल बनाते हैं, तो सेम जो है वो क्या चाहते हैं कि वहां पे फेंसिंग कराना चाहते हैं, वॉल्स बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्टिक। एंड ही विल नीड सम फूड टू ईट ऑल्सो। जैसे मैंने अभी बताया था कि कभी हंग्री होंगे, ऑब्वियस है, जब हम रहते हैं तो हमारी बेसिक नीड क्या है? खाना खाना। तो अगर हम खाना खाएंगे, हमें भूख लगेगी, तो हम क्या करेंगे? सो ही विल ग्रो। तो वो क्या करेंगे? ही विल ग्रो 9 rows ऑफ बीन्स। क्या करेंगे बच्चों? ग्रो 9 rows ऑफ बीन्स नियर हिज रूम। अपने केबिन के पास जो है वो 9 rows बनाएंगे। किसकी? बीन्स की। नियर हिज रूम। ऑल्सो ही विल गेट द हनी। और हनी कहाँ से मिलेगा बच्चों? शहद कहाँ से मिलता है?
ये सब बच्चों को पता होगा। और आपने जो है सॉरी टेस्ट भी क्या होगा, हनी कैसा होता है। क्लियर। तो हनी कहाँ से मिलता है बच्चों? ऑब्वियसली बी हाइव से, मधुमक्खी के छत्ते से। तो वो कह रहे हैं कि मैं जब मेरे को भूख लगेगी एंड ही अगर मतलब ही विल नीड सम फूड टू ईट, तो क्या करेंगे? ही विल ग्रो 9 rows of beans near his room and he will get honey from the honey bee hive. He says that further क्या कहते हैं वो? He says that the open space where he live build his room will be कैसा है वो? फुल ऑफ बजिंग साउंड। जैसे अभी मैंने बताया था कि किससे है बजिंग साउंड? बी हाइव में कौन रहता है बच्चों? हनी बी। क्लियर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ओपन स्पेस है, जैसे अभी मैंने मीनिंग बताया था, ग्लेड का मतलब क्या होता है बच्चों? ओपन स्पेस। तो उस ओपन स्पेस में जो फुल ऑफ बजिंग साउंड ऑफ द बीज है, मक्खियों की जिसमें आवाज आ रही है, ऑन bees and over there he will live all alone। और वहां पे वो कैसे रहेंगे? अकेले रहेंगे। in peace and tranquility, शांति से वो कहाँ पे रहेंगे? इनस फ्री में रहेंगे। वहां पे वो अपना एक केबिन बनाएंगे। और केबिन किसका बना होगा बच्चों? यहाँ पे मैंने लिखा भी है क्ले और वेटल्स का। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप तुरंत जो है जवाब दें। स्मॉल केबिन का किसका बना होता है? वो किसका बनाएंगे? पोएट विलियम यीट्स, क्ले एंड वेटल्स का। और क्या ग्रो करेंगे जब उनको भूख लगेगी? 9 बीन रोज नियर हिज रूम। और बीहाइव से क्या कलेक्ट करेंगे वो? हनी। क्लियर। और वो कह रहे हैं इस ओपन स्पेस में जहां पे बहुत ज्यादा जो है फुल ऑफ बजिंग साउंड है, किसका साउंड है बच्चों? बीज का है, मक्खियों का है। वहां पे वो ही विल लिव, द पोएट विल लिव अलोन इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उनको कितना जो है यहाँ की शांति जो है पसंद है, काम पीस जो है, ब्यूटी उनको पसंद है। और वो नेचर के एलिमेंट्स को यूज करना चाहते हैं। खुद वो वहां पे 9 रोज जो है बीन की लगाना चाहते हैं। और हनी बी से और बी हाइव से क्या लेंगे? हनी। क्लियर। और वहां पे उनको साउंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो पूरा एंजॉय करेंगे। किसको? उस आइलैंड को, इनस्फ्री को, वहां की शांति को, पीस को, काम को एंड ब्यूटी। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंजा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है उन्होंने रूम बनाया है। किसका बनाया है? यहाँ पे केबिन विद द हेल्प ऑफ क्ले एंड वेटल्स। और वेटल्स किसके लिए यूज करी है उन्होंने? वॉल्स या फेंसेस के लिए। वॉल्स और फेंसेस। क्लियर। और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं इनिसफ्री, द लेक आइलैंड ऑफ इनिसफ्री। और इसकी जो है ब्यूटी या नेचर एलिमेंट को वो यूज करना चाहते हैं। क्लियर। तो दिस पोएम इज रिटन बाय डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू विलियम बी बटलर यीस्ट। क्लियर। इन द नेक्स्ट स्टेंजा यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? फर्दर ही सेड, I shall have some peace there, for peace comes dropping slow। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, छोटी छोटी बातें यहाँ पे बहुत क्लियरली उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं पोएट ने। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings। Clear? Their midnights all a glimmer, glimmer means shining, and noon a purple glow, and evenings full of linnet's wings। तो लिनेट एक स्मॉल ब्राउन बर्ड होती है, उसके लिए यहाँ पे यूज करा है। लिनेट एक बर्ड है। क्लियर। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? एंड आई शैल हैव सम पीस। और उन्होंने क्या कहा है कि आई शैल हैव, यहाँ पे पीस होगा। और पीस कैसे आएगा? धीरे धीरे आएगा। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो। अब यहाँ पे देखते हैं कि फर्दर क्या कनेक्शन है इस लाइन का नेक्स्ट लाइन से, कि धीरे धीरे आएगा। तो कैसे आएगा धीरे धीरे? लेट्स सी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। तो व्हील्स क्या होता है बच्चों? एक कपड़ा होता है, जैसे घूंघट जिसको कहते हैं, हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? घूंघट किसका होगा? क्लाउड्स का। कि मौसम कैसा है यहाँ पे? क्लाउडी। तो सुबह के समय कैसा रहता है बच्चों? क्लाउडी रहते हैं। और यहाँ पे किसको बोला है? व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। तो क्लाउड किसके ऊपर है?
सन के ऊपर है, क्योंकि सुबह कौन राइज करता है बच्चों? सन। तो वो कह रहे हैं कि सन जब निकलता है तो उसकी शाइनिंग को कौन कवर करता है? क्लाउड। और क्या बनाता है सन की रोशनी के ऊपर? एक व्हील बना देता है, एक घूंघट कवर कर देता है, व्हील। क्लियर? तो क्लाउड्स ऊपर आके क्या बना देते हैं उसके? सुबह देखा होगा इतना ब्राइट सन नहीं रहता है, धीरे धीरे निकलता है, तो उसके ऊपर किसकी कवरिंग रहती है? कौन उसको ढकता है? क्लाउड। तो क्लाउड को यहाँ पे क्या बोला है? व्हील। तो व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू हियर टू वेयर द क्रिकेट सिंग। और वहां पे सुबह के समय कौन सिंग करता है? क्रिकेट। तो क्रिकेट एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, किसकी तरह होता है? ग्रास हॉपर की तरह होता है। तो ग्रास हॉपर आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। सेम जो है क्रिकेट भी वैसे ही होता है, और वो जो है लॉन्ग जो है उसकी टांगे जो होती हैं, लैग्स जो होती हैं, बड़े बड़े होते हैं। कभी आपने देखा होगा उसकी आवाज जो आती है, कई बार देखा ना बुशेस में से, झाड़ियों में से आवाज आती है। तो मॉर्निंग के समय जो आवाज आती है किसकी? क्रिकेट की, इंसेक्ट की। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। और रात के समय जब स्टार शाइन करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने फर्दर क्या बोला है कि नाइट के समय, पहले मॉर्निंग को डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से मॉर्निंग में शांति जो है, क्योंकि सुबह कैसा रहता है बच्चों? पीस एंड काम। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जो शांति आती है, स्लो ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग में धीरे धीरे, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग तो वेयर द क्रिकेट सिंग। जब सूरज निकलता है तो उसको जो है क्लाउड्स जो किस तरह से कवर करते हैं, और यहाँ पे जो क्रिकेट सिंग करते हैं, क्रिकेट सिंग द मिडनाइट। और जब मिडनाइट में स्टार शाइन करते हैं, तो ग्लिमर में शाइनिंग, एंड नून ऑफ पर्पल ग्लो। और नून के समय जब आफ्टरनून होता है उस समय कैसा रहता है? पर्पल ग्लो रहता है। एंड इवनिंग, तो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे पोएट? डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द इनस्फ्री। वहां की ब्यूटी को डिस्क्राइब करे कि किस तरह से मॉर्निंग में बहुत सुंदर लगता है, क्लाउड्स कवर करते हैं और सनराइज करता है, और क्रिकेट किस तरह से सिंग करते हैं, और मिडनाइट में जब कौन? स्टार शाइन करते हैं, एंड नून अ पर्पल ग्लो, एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। और जो शाम होती है और उस समय जब बर्ड्स, आप लोगों ने देखा होगा जब इवनिंग होती है तो क्या होता है? बर्ड्स वापस अपने नेस्ट में जाती है। तो लिनेट्स क्या है यहाँ पे? स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक। छोटी सी उनकी बीक होती है, चोंच। बीक किसको बोलते हैं बच्चों? चोंच को। तो जब वो शाम को घर जाती हैं, तो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है द ब्यूटी ऑफ इनर फ्री इन दिस स्ट्रेंजा। अभी इस स्ट्रेंजा में क्या बताया है पोएट ने? और पोएट कौन है बच्चों? विलियम हीथ। तो बार बार क्यों बोल रहे हैं हम पोएट का नाम? सो दैट कि एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछते हैं कि इस पोम के पोएट कौन है। क्लियर? तो कौन है बच्चों? विलियम बी बटलर ईस्ट। क्लियर? इन दिस पोम द पोएट सेज दैट व्हेन इन इनस्फ्री he will feel peaceful, and he says that the feeling of peace is felt slowly and gradually. ये नहीं कि एकदम से शांति, तो वो कह रहे हैं कि जब भी वो फील करते हैं इनस्फ्री में किसको? पीस को। एंड ही फर्दर ही सेज दैट द फीलिंग ऑफ पीस, जो शांति, जो पीस है उनके अंदर जो फील करते हैं, फेल्ट स्लोली, ये नहीं है कि एकदम से आती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ही डिस्क्राइब हाउ ही वुड फील पीसफुल। और कैसे फील करते हैं वो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है। किसको? शांति को या ब्यूटी को कैसे उन्होंने फील करा है वो फर्दर ही डिस्क्राइब। क्लियर? तो कैसे डिस्क्राइब करा है? लेट्स डिस्कस। He describes how he would feel peaceful. In the morning time, अब morning के time क्या होता है? When it is cloudy. तो जैसे अभी मैंने बताया कि जब cloudy होता है, when it's cloudy and the view is not very clear. तो view कैसे clear होगा जब clouds होंगे? तो view is not clear, then it will appear as if the morning has worn a veil and has hidden itself. उस समय ऐसा लगता है कि मॉर्निंग क्या है? उस समय जब क्लाउड्स होते हैं तो बच्चों आपको सब कुछ दिखता है, नहीं दिखता है ना बच्चों? उसी को आप इमेजिन करें कि इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी, द व्यू इज नॉट वेरी क्लियर, देन इट विल अपीयर इन द मॉर्निंग। और ऐसा लगता है कि मॉर्निंग ने क्या वॉर्न करा है? एक व्हील, एक घूंघट। क्लियर? एंड हैज
हिडन इटसेल्फ, और अपने आप को हिडन में छुपा रखा है. लुकिंग एट दिस सीन विल मेक हिम फील पीसफुल. और जब पोएट कह रहे हैं कि मैं इस सीन को देखता हूँ, जब क्लाउड्स हैं और उसके पीछे जो है मॉर्निंग हिडन है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने व्हील पहना हुआ है, घूंघट पहना हुआ है, तो उस समय उन्हें क्या दिखता है? पीसफुल दिखता है. क्लियर? कैसा फील करते हैं? फील पीसफुल. फर्दर ही सेज, विलियम बीट्स कहते हैं, फर्दर ही सेज दैट व्हेन द मेल क्रिकेट, तो यहाँ पे फीमेल जो है आवाज नहीं करती, कौन सा करती है? मेल क्रिकेट इंसेक्ट विल सिंग. जब मेल क्रिकेट जो है आवाज करता है, या जो आपको सुनाई देती है एक आवाज, कहते हैं ना झिंगुर, हिंदी में क्या बोलते हैं? झिंगुर की आवाज. क्लियर? द मेल क्रिकेट इंसेक्ट विल सिंग सॉन्ग, दैट साउंड विल ब्रिंग हिम एट पीस. और उसी समय जो है वो क्या कह रहे हैं कि जब मेल क्रिकेट क्या करता है, फर्दर ही सेज दैट व्हेन द मेल इंसेक्ट, मेल कौन सा इंसेक्ट बोला है यहाँ पे? क्रिकेट. गाना गाता है तो भी जो है कैसा फील करते हैं? विल ब्रिंग हिम पीस. ऑल्सो एट मिडनाइट, और रात के समय जब मिडनाइट, व्हेन ही विल सी द ट्विंकलिंग स्टार्स, तो रात में क्या देखते हैं बच्चों? ऐसा नहीं है, नेचर के जो है एलिमेंट्स को यहाँ पे यूज किया है, तो आप भी उसको फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, और सोच सकते हैं कि जो पोएट ने कहा है वो आप भी फील कर सकते हैं. क्लियर? तो कोई भी पोम होती है तो क्या होती है बच्चों? उसका डीप मीनिंग होता है. क्लियर? तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इट इज वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे नेचर से कनेक्टेड है ये पोम. क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि जब मिडनाइट्स में, व्हेन ही विल सी द ट्विंकलिंग स्टार्स, जब वो आसमान में क्या देखते हैं? चमकते हुए जो है शाइनी स्टार्स को देखते हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स को देखते हैं. इन द ओपन स्काई दिस शाइन विल गिव हिम पीस. तो उसकी जो शाइन है वो उन्हें क्या देती है? पीस देती है, शांति देती है. क्लियर? इन द आफ्टरनून, तो अभी इन्होंने क्या क्या बताया बच्चों? हमने मॉर्निंग का पढ़ा है कि मॉर्निंग में क्या होता है? हिडन रहती है मॉर्निंग, और क्या पहन के रखती है? एक व्हील. ऐसा लगता है कि उसने क्या पहना है? व्हील. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्हें ये जो है ये सीन जो है कैसा लगता है? पीसफुल. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जब मेल क्रिकेट क्या करते हैं? सिंग. क्लियर? फिर उन्होंने कहा कि मिडनाइट. नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? मिडनाइट में. ये सारे पॉइंट्स इसलिए बता रहे हैं कि आगे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने. क्लियर? मिडनाइट में क्या ट्विंकलिंग करते हैं? स्टार्स. क्लियर? ट्विंकलिंग स्टार्स, तो जो उनकी शाइन है, विल गिव हिम पीस, वो उनको क्या लगता है? शांति मिलती है उन्हें. इन द आफ्टरनून, अब आफ्टरनून की बात कर रहे हैं वो. आफ्टरनून, आफ्टरनून व्हेन द सनलाइट विल गिव ए पर्पलिश ग्लो, क्योंकि जब सन सेट होता है तो कई हमारे जो है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिससे जो है सन की रेज क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, एंड इट फॉर्म्स अ पर्पलिश ग्लो. कैसा बनाती है? पर्पलिश ग्लो. ये भी उनको, दैट विल गिव अ पर्पलिश ग्लो, इट विल ऑल्सो गिव हिम पीस ड्यूरिंग द इवनिंग. अब वो शाम की बात कर रहे हैं, इवनिंग की. इवनिंग में किसकी बात कर रहे हैं वो? व्हेन ही विल सी द लिनेट, जब चिड़ियों को देखते हैं वो, एक लिनेट बर्ड को देखते हैं, कहाँ पे? इनस्फ्री में. तो क्या होता है? ही विल सी द लिनेट बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, दैट विल फील पीसफुल. तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? लिनेट बर्ड. तो ये सारी चीजें क्या देती हैं पोएट को? पीस, पीसफुल.
he will feel peaceful. He will feel peaceful. तो कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब की है, जब वो इनिसफ्री जाते हैं क्या क्या चीजों को देख के उनको जो है शांति मिलती है। तो मॉर्निंग में उन्हें जो क्लाउड्स दिखते हैं जिसके पीछे जो है मॉर्निंग क्या है, हिडन है, राइट, हिडन मॉर्निंग। और किस में है हिडन, छुपी हुई है घूंघट में, और घूंघट किसका बनाया है बच्चों, क्लाउड्स का। क्लियर। नेक्स्ट उसने बोला है कि फर्दर ही सेड, विलियम यीट्स कहते हैं, जब मेल क्रिकेट जो है सिंग करता है, इट ऑल्सो ब्रिंग्स हिम पीस। नेक्स्ट उन्होंने बोला मिडनाइट में जब वो ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, उनकी जो शाइन होती है, चमक होती है, इट ऑल्सो गिव हिम पीस। क्लियर। मिडनाइट में, राइट, मिडनाइट हो गया, और मेल क्रिकेट सिंग्स करती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि आफ्टरनून में जब पर्पलिश ग्लो होता है, वो भी उनको क्या करता है, इट ऑल्सो गिव हिम पीस। लास्ट में उन्होंने बोला है कि जब शाम होती है तो क्या होता है बच्चों, लिनेट बर्ड्स जब अपने फ्लाइंग इन द स्काई, इट ऑल्सो गिव हिम पीस। तो कौन कौन सी चीजें देती हैं ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है, क्योंकि फर्दर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो मे भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दें कि कौन कौन से टाइम की बात कर रही हैं, ये किस चीज की बात कर रही हैं, दैट विल गिव हिम पीस। कौन कौन सी चीजें उनको पीस देती है इन इनिसफ्री में। क्लियर। थर्ड स्टैंडा क्या है। अब बच्चों आपको भी लग रहा होगा ना कि इनिसफ्री आइलैंड कितना सुंदर होगा, कितना ब्यूटीफुल होगा, कितना पीस होगा, जिस तरह से यहाँ पे पोएट ने जो है उसको डिस्क्राइब किया है इनिसफ्री को। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होंगे। दो स्टैंडा हमने करे हैं डिस्कस। तो पहले में उन्होंने बताया कि उनकी जो है इच्छा जो है क्या है, कहाँ जाने की है, इनिसफ्री में जाने की है। वहां पे वो क्या बनाना चाहते हैं, ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन। और केबिन किसका बना होना चाहिए, क्ले और वेटल्स का बना होना चाहिए। और वेटल्स की वो फेंसिंग करेंगे, एक स्मॉल केबिन बनाएंगे। और जब उन्हें भूख लगेगी तो वो क्या करेंगे, वहां पे 9 बीन रोज लगाएंगे नियर हियर केबिन। अपने केबिन के चारों तरफ 9 बीन रोज लगाएंगे। और वहां पे जो हाइव होगा, बी हाइव होगा, उसमें से जो है वो क्या लेंगे, हनी लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि किस तरह से वो वहां पे जो है एंजॉय करेंगे अकेले जो है, जब ओपन स्पेस में बीज क्या करती हैं बच्चों, बर्ड्स करती है, आवाज करती है, साउंड करती है, तो वो अकेले उसको एंजॉय करना चाहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में उन्होंने बताया कि किस तरह से वो इनिसफ्री की ब्यूटी को और पीस को एंजॉय करना चाहते हैं। मॉर्निंग से टिल इवनिंग तक उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है कि किस तरह से ट्विंकलिंग स्टार्स को देख के उनको जो है पीस मिलता है, इट विल ब्रिंग हिम अ पीस, विल ब्रिंग हिम पीस। और किसके लिए बोला है, मॉर्निंग के टाइम पे बोला है, आफ्टरनून को डिस्क्राइब किया है, जब पर्पलिश ग्लो होगा इट विल ऑल्सो ब्रिंग हिम पीस। और लास्ट में उन्होंने लिनेट की बात करी कि किस तरह से बर्ड जब है, व्हेन इट फ्लाई, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, तो किस तरह से उनको जो इट ऑल्सो, जब उस समय वो फील करेंगे किसको, पीस को। क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है टाइमिंग्स हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, तो इनको आप नोट करें। इवनिंग के टाइम में जो है लिनेट बर्ड्स को जो है दे विल फील पीसफुल। क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंडर्ड, आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. When I stand on the road way or on the pavements gray, I hear it in the deep heart's core. तो यहाँ पे पोएट क्या बताना चाहते हैं विलियम वीर, कि आई विल अराइज एंड गो नाउ। सेम उन्होंने बोला कि मैं उठूंगा और जाऊंगा कहाँ पे, तो सेम है यहाँ पे किसके लिए, पोएट बोल रहे हैं विलियम वीर कि आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट्स एंड डेज, मैं दिन में और रात में वहां जाऊंगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। अब पानी किससे टकराएगा बच्चों, शोर से। कैसी आवाज आएगी, धीमे धीमे, जब पानी जो है लेक का क्या होगा, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। शोर में टकराएंगे, या पानी जब बहता है तो एक लो साउंड होता है, तो उन्होंने कहा उसको मैं सुनूंगा डे एंड नाइट। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, और जब मैं सड़क पे खड़ा हूंगा, और पेमेंट, पेमेंट किसको बोलते हैं बच्चों, जो पैदल चलने का रास्ता होता है, आई हियर इट ऑन द डीप
हार्ट्स कोर, और मैं अपने दिल के जो है कोर से, अंदर से जो है उसको फील करूंगा। तो यहाँ पे पोएट क्या बता रहे हैं इन दिस स्टैंजा, विलियम येट्स सेज दैट, क्या बताना चाहते हैं, now he will stand up and go to Innisfree, कि मैं उठूंगा और कहाँ जाऊंगा, Innisfree लेक में जाऊंगा, because all the time the sound of the lake, डे एंड नाइट बोला है, इसका मतलब क्या है, दिन और रात में मैं क्या करूंगा, जो साउंड होता है वहां पे लेक का जो टकराता है शोर से, द साउंड ऑफ द लेक वाटर स्ट्राइकिंग द शोर रिपीट्स इन हिज माइंड, और वो जो है माइंड में क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। जब आप अकेले खड़े हैं तो उसी को जो है आप क्या करेंगे, फील करेंगे, जो साउंड वहां पे उस समय प्रोड्यूस हो रहा है बाय द लेक। क्लियर, दिस साउंड अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स द लेक, और यही साउंड कहाँ अट्रैक्ट करेगा उसका, कहाँ पे, टुवर्ड्स द लेक। wherever he is either standing on the roadway, अब वो कहने की चाहे मैं कहाँ खड़ा हूँ, रोडवे में खड़ा हूँ या पेमेंट्स में खड़ा हूँ, पैदल रास्ते पे खड़ा हूँ, कलर्ड पेमेंट्स में ही हियर्स, वो क्या सुनते हैं, द साउंड डीप इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट। कोर ऑफ द हार्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर। तो बच्चों विद दिस एक्सप्लेनेशन वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोम। हमने तीनों स्टैंजा करे हैं, कल एक बार और रिवाइज करेंगे सो दैट आपको जो है अच्छी से समझ में आ जाए, और लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सारे बच्चे ध्यान से पढ़ें इसको, कि आप जो अगर पोम जो है आपके समझ में आ जाएगी तो इट विल हेल्प यू टू गिव द आंसर। क्लियर, तो बच्चों रिवाइज द पोम एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगता है तो अपने डाउट्स को नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।